नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गोरखपुर की भी 9 विधानसभाओं के लिए सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कर पर्चा दाखिला कर दिया था। पर्चे की जांच में 116 प्रत्याशी सही पाए गए, जबकि 32 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए हैं। गोरखपुर विधानसभा के शहर सीट के लिए जन अभियान पार्टी ने सबसे कम उम्र के प्रत्याशी इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह को मैदान में उतारा था। मिन्नत का भी पर्चा खारिज हो गया है। हमारे संवाददाता इरफान सिद्दीकी ने इंजीनियर मिन्नतुल्लाह से पर्चा दाखिला खारिज होने को लेकर बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको इंजीनियर मिन्नतुल्लाह ने क्या कुछ कहा है। चुनाव 2022 को लेकर गोरखपुर की 9 विधानसभाओं में होने वाले चुनाव के लिए यहां के सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं और पर्चों की जांच भी कर दी गई है, जिसमें 116 प्रत्याशी वैध पाए गए और 32 प्रत्याशियों के पर्चे काट दिए गए। काटे हुए जिन प्रत्याशियों के पर्चे काटे गए उनमें से एक प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 9 विधानसभाओं में बहुत ही सबसे कम उम्र प्रत्याशी हैं, इंजीनियर मिन्नतुल्लाह, जिनको मिन्नत गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम जानते हैं कि क्या वजह है उनके पर्चे काटे गए। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिन्नत साहब, आपका पर्चा काटा गया, क्या वजह है? सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और किस वजह से आपके पर्चा काटा गया और क्या कहना? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक ऐसे मौजू पे मेरी बात रखने के लिए जो गोरखपुर शहर के ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, युवा पीढ़ी है, उनमें एक निराशा की बात आ गई है। वजह यह है कि मुझे जो जांचकर्ताओं ने ये बताया कि आपका शपथ पत्र अपूर्ण है। चलिए ठीक है साहब, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। दूसरी बात ये कि अभी कुछ दिन पहले हमारे शहर के एक पार्टी के एक महानगर के ग्रुप में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें 4 दिन पहले ही ये चला दिया गया कि इनका पर्चा निरस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरे जहन में और मेरे जितने जानने वाले हैं उनके जहन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि साहब, अगर ऐसा होना था तो 4 दिन 5 दिन पहले क्या चुनाव आयोग ने मेरा पर्चा उनको भेज दिया था? या वो मेरे वकील तो हैं नहीं, या वो मेरे जानने वाले हैं नहीं, तो फिर उन तक ये मेरा पर्चा, ये बात उन तक कैसे पहुंची कि मैंने पर्चा गलत बढ़ा है या उसमें कोई त्रुटि रह गई है? अगर इस तरह की बात आती है तो कहीं ना कहीं संदेह तो उत्पन्न होगा। आपने क्या, जो पर्चा आपका खारिज हुआ है, इसको लेकर आपने कोई शिकायत की है या क्या कुछ अभी कोई आपने किया कुछ? देखिए, पर्चा खारिज होने के बाद जो मुझे बताया गया, तो सबसे पहले मैंने अपने वकील से कंसल्ट किया, उस पर्चे को देखा कि जो चीज़ वो बता रहे हैं, तो मेरे वकील ने कहा कि साहब, जो गाइडलाइन थी हम लोगों ने पूर्णतः उसका पालन करते हुए उसे परिपूर्ण करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैंने एक शिकायत पत्र अपने उस पर लेटर पैड पर बना करके भारतीय चुनाव आयोग को भेज दिया है। जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया है कि सर, इसकी एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और अगर इस तरह के लोग, अगर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें 2 दिन 3 दिन पहले अगर कहीं आती हैं मार्केट में, तो ये दुर्भाग्य की बात है और इससे चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं। जैसा कि अभी सुनने में आया है कि आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लग रहे हैं कि आपको एक पार्टी ने उठाया अपने फ़ायदे के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं लगभग 20-25 दिन हो गया मैं सो नहीं पाया हूँ। मैं मार्केट में था। मार्केट का मतलब इन द फील्ड की अपनी जो हमारी विधानसभा क्षेत्र थी, मैंने पूरी कोशिश की कि ईमानदारी के साथ, सबसे कम उम्र का हूँ, आपने कहा 26 वर्षीय हूँ, तो मैं जा करके लोगों से कैंपेनिंग करता था, उनको बातचीत करता था, बताता कि चुनाव मैं क्यों लड़ रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है, क्या वजह है। जब मैं लड़ने के लिए गया तो मुझे ये पता चला, मैं लड़ने के लिए गया तो लोग कहते थे कि आपको एक पार्टी विशेष, मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, चूँकि बात ऐसी हो गई है, उस पर यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको बाकायदा स्पॉन्सर्ड किया है, वो आपको पैसा दे रहे हैं ताकि आप एक जिस समुदाय से आप आते हैं उस समुदाय का आप वोट काट सकें और उनको फ़ायदा होगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से ये सवाल है जो मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे थे कि साहब, अगर मेरी वजह से एक पार्टी विशेष को फ़ायदा हो रहा था, तब फिर मेरा नामांकन रद्द क्यों हुआ? इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये सोचने का विषय है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में ये अधिकार होता है कि वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सके और अपने मताधिकार के लिए, अपने लोकतंत्र में हिस्सेदारी के लिए वो राजनीति में आ सके। तो मैंने उसी के लिए एक कदम उठाया था। हो सकता हो कि मेरे भविष्य, मेरे भाग्य में ना रहा हो, ऊपर वाले ने ना लिखा हो, लेकिन मैं जो सामाजिक कार्य करता हूँ, साहित्यिक कार्य करता हूँ, उसको तो मैं निरंतर जारी रखूँगा। मैंने बार बार कहा और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो लोग इलेक्शन जीतेंगे वो भी नहीं रहेंगे और जो हारेंगे वो भी गायब हो जाएंगे। लेकिन मैं एज ए सेवी की हैसियत से कल भी समाज में था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। जैसा कि आपने जो शिकायतें की हैं चुनाव आयोग से, तो क्या लगता है इस पे क्या असरात होंगे, क्या असर होंगे इसकी? देखिए, मैं
आपको बता दूं कि मुझे जो चुनाव आयोग है उसकी निष्पक्षता पर पूरा विश्वास है और मैं उसका बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि मैं एकदम सही हूँ या गलत हूँ। इसका निर्णय चुनाव आयोग स्वयं लेगा। मैंने उसको इसलिए ऐसा किया है, मैंने संज्ञान में इसलिए लाया है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, इसका फैसला तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन चुनाव आयोग के संज्ञान में जब ये बातें जाएंगी तो यकीनन दोबारा से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ये थे मिन्नतुल्लाह साहब हमारे साथ। इनके कुछ समर्थक भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मिन्नत साहब का पर्चा खारिज होने के बाद इन लोगों के क्या रद्द अमल है। तो आप अपना पहले नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद आकिब अंसारी है। हम भी इसी शहर गोरखपुर से हैं और हम लोगों के लिए एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के साथी जो इंजीनियर मोहम्मद मिन्नत गोरखपुरी जी, जो सबसे कम उम्र में हमारे शहर में विधानसभा के लिए जो है इन्होंने नामांकन किया है, तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि उनका पर्चा यहाँ के चुनाव आयोग से हम लोग कहना चाहेंगे कि ये गुजारिश करते हैं कि ये जो रद्द हुआ है तो इसके क्या कारण है, इसकी निष्पक्षता अपनी दावेदारी करने वाले मिन्नत का टिकट तो अब कट चुका है, लेकिन उनसे ये जाना गया कि आगे ये क्या करेंगे। तो आपने देखा भी, उन्होंने कहा कि आगे हम तो एक समाजसेवी हैं, हमारा काम आगे चलता रहेगा और हमारे खिलाफ लोग जो भी बोलते हैं उससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इरफान सिद्दीकी, इंडिया रिपोर्ट, गोरखपुर। इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।